आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे भगवत भक्तों का समाज में स्थान इस विषय पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान के भक्तों को संसार में लोग भिन्न भिन्न दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन पर स्वार्थी होने का आक्षेप करते हैं। समय की गति के अनुसार ऐसा कहने वाले लोगों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। वर्तमान काल इस विचार के लोगों की बढ़ती का है। इस समय प्राय लोग भगवत भक्तों को स्वार्थी बतलाकर कहते हैं कि उनके भले होने से समाज और देश को क्या लाभ हुआ। वह तो अपना सब समय और पुरुषार्थ अपनी व्यक्तिगत उन्नति में ही लगाते हैं। लोगों के ऐसे आक्षेप का निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रत्येक भले मनुष्य से समाज और देश की सेवा की आशा की जानी चाहिए तथा इस समय देश को ऐसे सेवकों की जरूरत है। अभाव के समय ही जरूरत मालूम होती है। यदि इस समय देश और समाज की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने वाले पर्याप्त संख्या में होते तो लोग भगवत भक्तों के ऊपर ऐसे आक्षेप न करते। यह आक्षेप इस बात को स्पष्ट करता है कि अभी हमारे देश में सार्वजनिक कार्य करने वालों की कमी है, और यह कमी है भी स्पष्ट। दूसरे अनेक रूपों से यह कमी हमारे सामने नित्य विद्यमान रहती है, किंतु इन आक्षेपों का कारण केवल वह कमी ही नहीं है, आक्षेप करने वालों का ज्ञान भी है। लोगों को इस बात का पता नहीं है कि भगवान की सेवा में लगे हुए भक्त भी अपने समाज, देश और संसार की परोक्ष रूप से कितनी बड़ी सेवा सदैव किया करते हैं। उनको इस बात का भी पूरा पता नहीं कि समाज में सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता क्यों होती है, और इस आवश्यकता को पूरी करने वाले सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में क्या खास बात होनी चाहिए तथा वह उनको किस साधन से मिल सकती है। संसार के अधिकांश लोग अपनी अपनी वासनाओं के अधीन होकर सर्वत्र अशांति और गड़बड़ी पैदा करते हैं। प्रबल वासनाएं मनुष्य को स्वार्थी और अंधा बनाकर अपने अनेक कर्तव्यों से उसे विमुख कर देती है। बहुत से लोगों के कर्तव्यच्युत हो जाने से समाज में गड़बड़ी पड़ जाती है। इस गड़बड़ी और अशांति को मिटाना सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का मुख्य काम है। इसको कर सकने के लिए उनमें स्वयं अपनी वासनाओं पर प्रभुत्व होने के साथ ही साथ औरों को भी ऐसा कर देने का सामर्थ्य होना चाहिए। नेता स्वयं कार्य करता है और दूसरे कार्यकर्ता तैयार करने की योजना करता है। किसी भी देश या किसी भी समाज के सच्चे नेता पर निगाह डालिए, उसके जीवन में यह दोनों बातें मिलेगी। उसके कार्यों का विस्तार तथा उसके शिष्यों साथियों की मंडली दोनों सदैव उसके साथ रहते हैं। भगवान की भक्ति से मनुष्य की वासनाओं में अलौकिक परिवर्तन हो जाता है। भक्ति मार्ग भावमय है। भाव की शुद्धि और उच्च भावों की वृद्धि के द्वारा ही मनुष्य भक्ति मार्ग पर चलता है। मनुष्य नवता भक्ति की प्रत्येक कक्षा में विस्तार से अपने भावों को विकसित करता जाता है। भगवान की चर्चा, उनकी लीलाओं का वर्णन, भक्ति विषयक संगीत और नृत्य सब भावमूलक और उसकी वृद्धि करने वाले हैं। भक्त की ऊंची अवस्था की तल्लीनता भावों का एक प्रबल आवेश ही तो है। भक्ति के द्वारा भाव और वासनाओं की शुद्धि और उनके सुंदर विकसित रूप का प्रभाव केवल भक्त ही तक परिमित नहीं है, उसके चारों तरफ की स्थिति बदल जाती है। भक्त के संसर्ग में आने वालों में उसकी अपने आराध्य देव की नाना प्रकार की आराधना को देखने वालों में, भक्ति विषयक नृत्य, वाद्य और गायन सुनने वालों में वासनाओं की शुद्धि होने लगती है। भक्त का चतुर्दिक शुद्ध और विकसित वासनाओं एवं भावों के वायुमंडल से घिरा रहता है। उसमें आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भक्ति की वृद्धि के साथ ही उसके भावों से प्रभावित रहने वाले चारों तरफ के वायुमंडल का विस्तार भी बढ़ता जाता है। जितना ही यह विस्तार बढ़ता है उतने ही अधिक लोगों पर उसका असर पड़ता है। कोई भी व्यक्ति शुद्ध हृदय और जिज्ञासु भाव से किसी
सच्चे भक्त के पास जाकर इस विषय का अनुभव कर सकता है। नितांत शुष्क और आलोचक हृदय को प्रथम 2-1 बार में संभव है कि किसी विशेषता का अनुभव न भी हो, किंतु सब बातों की जानकारी के लिए किंचित अभ्यास की आवश्यकता को मानकर यदि वह अपने इस प्रयत्न को जारी रखे तो उसे यह अवश्य अनुभव होने लगेगा। इस तरह से भक्त पुरुषों से समाज और देश का बहुत बड़ा कार्य होता रहता है, बल्कि ऐसा कार्य होता है जिसको और कोई कर भी नहीं सकता। स्वार्थ मूलक वासनाओं के कारण सदैव उत्पन्न होती रहने वाली गड़बड़ी को रोकने का साधन ये सच्चे भक्त लोग ही होते हैं। जिन देशों में इनकी संख्या कम हो जाती है, वहीं अशांति की अग्नि बहुत अधिक बढ़कर सांसारिक पुरुषों को अपने ताप से महान कष्ट देती है, किंतु जिन देशों में यह पर्याप्त संख्या में विद्यमान होते हैं, वहाँ भक्तों की अलौकिक वासनाओं और भावों के प्रभाव से यह अग्नि बहुत कुछ शांत होकर जनता को संताप से मुक्त कर देती है। इस दृष्टि से किसी भी देश के लिए इस प्रकार के भक्तों का होना परम आवश्यक है। भक्तों के इस प्रभाव के सिवा उनके स्पष्ट कार्यों का संसार के उपकार के लिए कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस है। चिरकाल तक प्रभावशाली रहने वाले ऐसे ग्रंथ रत्नों का निर्माण भगवान का परम भक्त ही अपने हृदय में विद्यमान अगाध प्रेम के प्रकाश में एकांत मनन, अध्ययन और सेवन ही के सहारे कर सकता है। संसार में बड़े बड़े नाम पैदा करने वाले सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का जब कोई नाम भी न लेगा, तब भी गोस्वामी जी की रामायण मनुष्य मात्र के संतप्त हृदय को शांति देकर संसार की भलाई करती रहेगी। न मालूम भक्त लोग किस किस रूप में कैसे कैसे प्रभाव संसार के उपकार के लिए पैदा कर जाते हैं। साधारण सांसारिक मनुष्य भक्तों के सब कार्यों को समझ लेने का भी दावा नहीं कर सकते। फिर जिनको साधारण लोग परोपकारी सार्वजनिक सच्चे कार्यकर्ता समझते हैं, वे क्या भगवान के भक्त नहीं हैं? कुछ काल के लिए उनके पास जाकर बैठिए तथा उनके सिद्धांत को समझिए। वे भगवान के भक्त हैं और सार्वजनिक सेवा के रूप में संसार में भगवान की भक्ति करते हैं। बहुत से ऐसे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को अपने सेवा मार्ग में समय समय पर आवश्यक उत्साह भगवत भक्तों से ही मिलता है। साधारण लोग उनके सार्वजनिक रूप को तो देखते हैं, किंतु निजी ढंग से वह किस समय क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, वहाँ जाते हैं समय और वहाँ से लौटते समय उनकी क्या दशा होती है, अपने मकान के किसी एकांत स्थान पर बैठकर वे भगवान के चिंतन में कैसे गदगद हो जाया करते हैं, इत्यादि बातों का उनको कुछ भी पता नहीं होता। कोई भी सार्वजनिक सच्चा सेवक किसी न किसी रूप से भगवान की भक्ति का सहारा अवश्य लेता होगा। कोरे आडंबरमयी ढोंगी और ठग नेताओं की बात दूसरी है। लोग अक्सर धोखे में पड़कर ऐसे स्वार्थियों को ही सच्चे समाज सेवक और देशभक्त मान लेने की गलती कर भगवान के सच्चे भक्तों पर आक्षेप करते हैं। ऐसा करना सर्वथा अनुचित है, विचार शून्यता का लक्षण है। ऐसा करना आक्षेप करने वालों में समझ की कमी प्रकट करता है। भगवान के सच्चे भक्त ही देश और समाज की सच्ची सेवा करते हैं। इन सेवाओं के लिए आवश्यक उत्साह और शक्तियाँ इन्हीं से उत्पन्न होकर संसार में नाना प्रकार से अनेक पुरुषों के द्वारा कार्य करती है। वह समाज और देश धन्य है कि जहाँ ऐसे नर रत्न विद्यमान हैं। किसी भी देश को उन्नति की पूर्ण अवस्था पर ले जाने के लिए ऐसे पुरुषों की आवश्यकता है। बिना इनके प्रभाव और इनकी कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता। हम भारतवासियों को अपने देश के सच्चे भगवत भक्तों का मानकर उनकी संख्या को जहाँ तक हो सके बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, यह थी भगवत भक्तों का समाज में स्थान इस विषय पर संक्षिप्त ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।